आइए शुरुआत करें आज के कुरुक्षेत्र की। मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील सिंह साजन जी समाजवादी पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं हमें, आपका सुनील जी बहुत स्वागत। और विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, तिवारी जी का ही बहुत स्वागत है। हमने अभी मेहमानों अपने दर्शकों को वो बयान सुनवाए। आज अमेठी में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ केंद्रीय मंत्री और वहां से सांसद स्मृति ईरानी भी थी। तो जाहिर है कि उनके निशाने पर गांधी परिवार, खासतौर पर राहुल गांधी होते। और राहुल गांधी चूंकि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा कई बार बता चुके हैं, तो इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने इसमें एक नया फ्रेज कॉइन कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। और दरअसल उन्होंने याद दिलाया कि ये आम आपने देखा होगा, ये चलता है कि नेहरू जी ने ये कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। तो उन्होंने कहा जिनके परनाना कहते हो कि वो दुर्भाग्य से हिंदू हैं, वो तो खुद को हिंदू कह ही नहीं सकते। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। जी सौरभ भाई नमस्कार। जी नमस्कार। एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं दोनों में चुनौती दे रहा हूं गौरव को, चूंकि ये पढ़े लिखे लॉयर भी हैं। अगर कहीं पर भी नेहरू जी ने ये कहा हो कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, कहीं पर पढ़ा लिखा, कहीं कुछ कोई क्वाइन किया हो, अगर ये लोग दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। किसी जगह नेहरू ने कहीं लिखा हो, इंदिरा जी ने कहीं लिखा हो, मोतीलाल जी ने कहीं लिखा हो। मूल रूप से प्रश्न क्या है यहां पर? प्रश्न ये है यहां पर कि 5 साल से प्रचंड बहुमत से एक सीएम अगर मुख्यमंत्री बना हुआ है और योगी जी बने हुए हैं, तो उसकी सरकार कितनी निकम्मी रही होगी कि उसे एक्सीडेंटल हिंदू की परिभाषा 5 साल बाद बतानी पड़ रही है। जब करोड़ों लोगों को बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए तो वो एक्सीडेंटल हिंदू बता रहे हैं। अगर धर्म की परिभाषा इतनी ही इनको करनी है तो तब ये क्यों नहीं करते जब अपने गृह मंत्री अमित शाह जैन जब रामायण की गलत परिभाषा करते हैं और जब कहते हैं कि रावण राज्य बेहतर था राम राज्य से, तब अमित शाह जैन को ये कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो इनका काम करने वाले हैं, इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने वाले हैं। इनके साथी संजय निषाद जब ये कहते हैं कि माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हैं, विजय शंकर जी जैसा सम्मानित आदमी बैठा है वो भी बताएंगे कि वो कहते हैं माता कौशल्या का सतीत्व पर और दशरथ जी पर वो प्रश्न उठाते हैं, राम की वल्दियत पर, भगवान श्री राम की वल्दियत पर प्रश्न उठाते हैं, तब योगी जी को हिंदुत्व नहीं याद आता। योगी जी को तब हिंदुत्व नहीं याद आता जब किसान के कट्टे से 5 किलो की यूरिया चोरी कर ली जाती है। योगी जी को तब हिंदुत्व नहीं याद आता जब 50 रुपए का डीजल 100 रुपए में हो जाता है, महंगाई जो है कहीं से कहीं चली जाती है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, लाठियां मिलती हैं, और जो है महिलाओं का अपमान होता है, सम्मान नहीं होता। जी। जब हाथरस की महिला को जो है डीजल और पेट्रोल से जला दिया जाता है, और लखीमपुर की महिला का साड़ी खींच लिया जाता है, साड़ी कांड कर दिया जाता है, थार की मार से किसान मार दिया जाता है। आज योगी जी इन सब बातों की थिथरई बंद कीजिए। आपको जवाब देना है पिछले 5 सालों का। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ये हिंदुत्व क्यों बोलना पड़ रहा है, अपना काम बताएं, काम के भरोसे चुनाव जीते। गौरव भाटिया इसका उत्तर दो। उनकी पहली चुनौती तो ये थी कि ये दिखा दे कहां नेहरू जी ने कहा कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, कहां उन्होंने बोला ऐसा। गौरव जी देखिए, सर्वप्रथम तो क्या है, हमारी विचारधारा की तो जीत हो चुकी है, और मैं बताता हूं क्यों जीत हो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करती है, उसको भी आज भगवान राम की शरण में आना पड़ता है। हमारी पिच पे बैटिंग करेंगे तो ये क्लीन बोल्ड होंगे, हिट विकेट होंगे, जीतेंगे नहीं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, क्या पूरा देश ये नहीं जानता है? राहुल गांधी ने कहा लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर जाते हैं, आपके चैनल की खबर है वो। क्या ये सत्य नहीं है कि अभी हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस से सलमान खुर्शीद ने करी? सोनिया गांधी के मुंह में चुप्पी, राहुल गांधी चुप्पी। क्या ये बात वो किसी और धर्म के लिए कह सकते थे? और मैं एक बात बताऊं, एक्सीडेंटल हिंदू पे तो ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा एक्सीडेंट कौन है मालूम है? राहुल गांधी खुद। और गाड़ी किसकी टूटी? कांग्रेस पार्टी की। इसलिए टूटी कि जब हम विकास की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू, इच्छाधारी हिंदू
बंद गले के सूट पे जनेऊ पहनने वाले हिंदू बाहर आ जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये कहीं दिखाई नहीं देते। कर्नाटका में मैं उदाहरण दूं, लिंगायत को ये अल्पसंख्यक बताते हैं इसलिए कि हिंदू वोट तो बटे और इनकी सीटें आए, और मुसलमानों से कहेंगे एकजुट हो जाओ। आज जो बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है वो मैं समझता हूं सारांश है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, कि हम विकास की बात तो करेंगे सौरभ जी, लेकिन हिंदू अस्मिता पे कोई अगर ठेस लगाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी रहेगी। लेकिन उन्होंने तो गौरव जी यहां तक कह दिया कि विघटन और विभाजन जिनके जीन्स में है वो बात ना करें हिंदू की। अब ये सुरेंद्र सिंह राजपूत, इनकी पार्टी, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका जी, अब ये क्या मंदिर जाना छोड़ दें? देखिए सौरभ जी, फर्क क्या है ना, जब आप हलफनामा दे देते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था इन लोगों ने, हिंदू आतंकवाद की आविष्कार इन्होंने किया, बोको हराम आईसिस से तुलना करी। राहुल गांधी का 1 हफ्ते 10 दिन पहले का बयान क्या था सौरभ जी? कह रहे थे हिंदुत्व वो है जो कहता है कि सिखों का, मुसलमानों का नरसंहार करे। आप बताइए, क्या आपका हिंदुत्व, मेरा हिंदुत्व ये कहता है कि किसी को चोट लगे? नहीं, वो कहते हैं हिंदुत्व तो सिर्फ आपका ही है, बाकी तो केवल हिंदू है, हिंदुत्व केवल आपका है। तो ये जितनी बातें वो कहते हैं वो आप ही के लिए कहते हैं। हाँ, अच्छा, सौरभ जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जनता तय करती है कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है, कि हम सहिष्णु हैं या हम बोको हराम आईसिस हैं, हम हिंदू आतंकवादी हैं या नहीं हैं। और एक बात मैं और आपसे बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह सुनिश्चित किया है, ये लोग कटाक्ष करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम का जब वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया तो कैसे कहीं पूजन कहीं सूजन, इनके चेहरे फूले हुए थे। ठीक है, आपने भी मंदिर का जिक्र किया इनके, आपने भी जो मंदिर का जिक्र किया, योगी जी उस पर बोले, योगी आदित्यनाथ जी उस पर बोले, उन्होंने कहा कि क्या, उनके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने कहा क्या ये भाई बहन राम मंदिर बनवा देते। और हमारे साथ सुनील साजन जी बैठे, उन्होंने सपा का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा आज जो कहते हैं अखिलेश जी जो कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो हम मंदिर बनवा चुके होते अब तक, ये तो उससे केवल चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या अब राम मंदिर बनाएंगे? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं एक बार सबका कमेंट लेके सुरेंद्र जी फिर आ रहा हूं आपके पास। सुनील जी। हाँ सौरभ जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि मुझे तो इसलिए इनवाइट किया गया था कि लखीमपुर पर आप बहस करेंगे, जिस लखीमपुर में किसानों को कुचल करके मार दिया गया। गौरव जी एक सेकंड, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक मिनट रिपोर्ट आ गई है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका बेटा उसमें शामिल है और दूसरे लोग शामिल हैं, उस पर बहस ना हो इसलिए मंदिर मस्जिद पर फिर बहस लेकर के आ गए। आप भी आ गए और सरकार यही चाहती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कोई उनसे पूछे। सौरभ जी प्लीज, एक सेकंड, कुछ गलत फहमी है, एक सेकंड, सुनील जी मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं। एक सेकंड गौरव जी, मुझे लगा आपने अपनी बात पूरी कर ली है, इसलिए मैं सुनील जी के पास गया। पहली बात तो ये, और दूसरा सुनील जी कह रहे हैं कि वो उनको ये कहा गया था कि जो है लखीमपुर की घटना पर जो है बहस होगी। मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि उनके मन में भी बात नहीं रहनी चाहिए। कई विषय होते हैं जिन पर आप नहीं बोलना चाहते, कांग्रेस नहीं बोलना चाहती, ऐसे कई विषय होते हैं जिन पर बीजेपी नहीं बोलना चाहती है, लेकिन आपके बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो मुद्दा उठाना चाहें, आप जो बात करना चाहें आप कह सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। गौरव अब आप बताएं, आप अभी कुछ कहना चाहते हैं तो फिर मैं नहीं तो उनको बोलने के लिए, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो। सौरभ जी, अगर आप उचित समझे तो मैं केवल 1 मिनट का समय लेके अपनी बात को खत्म करूंगा। बोलिए, अच्छा बोलिए, क्या बात, थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय राजनीति कैसे बदली है, खासकर उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, पहले जालीदार टोपी पहन के केवल इफ्तार पार्टी होती थी, अब दीपोत्सव हो रहा है, और मजबूरी इनकी ऐसी है कि इनको भी अब कम से कम ढोंग तो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और आपने कहा कि आज जो लखीमपुर कांड में चार्जशीट फाइल हुई है उस पर हम नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे सौरभ जी? मैं तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की तरह कहता आया कि कानून अपना काम करेगा।
90 दिन से पहले चार्जशीट फाइल हो जाना और बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से, जैसा मीडिया में रिपोर्ट है, कि जो मंत्री है उनके बेटे का भी नाम है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोई रसूखदार नहीं है, कानून का राज है। जो जंगल राज सपा के समय में होता था वो खत्म हुआ है। चलिए ठीक है, अब कोई कानून से ऊपर नहीं है, कार्रवाई हो रही है। नहीं, लेकिन सुनील जी ये कह रहे हैं, सुनील जी आपका आरोप यह है कि ये सब हिंदुत्व, एक्सीडेंटल हिंदू, कौन असली नकली हिंदू, ये सब इसीलिए क्योंकि आज इतना बड़ा दिन था और बीजेपी के लिए सेटबैक था। मैं सौरभ जी केवल ये जानना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई है? जो लोग किसानों को जीप से कुचल देंगे वो राष्ट्रवादी हैं, या जो उन्नाव में बेटी को जिंदा जला देंगे वो राष्ट्रवादी हैं, या हाथरस की बेटी को गैंग रेप करेंगे उसके बाद प्रशासन मिलकर के उसको जला देगा उसकी डेड बॉडी, वो राष्ट्रवाद है? या लखीमपुर में चीरहरण होगा, चीरहरण करने वाले राष्ट्रवादी होंगे? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कोई सरकार अगर अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने, जिन लोगों ने उनको बहुमत दिया था, वो पूछें कि आपने जो संकल्प पत्र दिया था उसमें क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या लोगों को रोजगार मिला? क्या सड़क गड्ढा मुक्त हुई? क्या आपने लैपटॉप दिए? क्या आप भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाए? ये वो सरकार है जिसने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, सारे विभाग लुट गए। बताइए, जो 100 जलाने के लिए लकड़ियां आई थी वो यहां के अधिकारी मिलकर के राजभवन में अलाव जलाया जा रहा है। यह खबर है कि नहीं है? मतलब संवेदनहीन सरकार। जब योगी जी को, या कह लीजिए अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी को अपने काम गिनाने चाहिए थे, तब वो हिंदू मुसलमान नहीं तो उनको सूट करता है ना। देखिए, चुनाव का वक्त है, चुनाव में हर व्यक्ति वही बात करेगा। जैसे अभी गौरव भाटिया जी ने बड़े स्पष्टता से कह दिया, इन्होंने तो बोला हमारी पिच है। सुनिए तो, इन्होंने इनके सब पे उन्होंने कहा हमारी पिच है। अब वो तो लाना आपको अपनी पिच पर लाना चाहते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं मान लेता हूं कि नफरत, झूठ बोलना, बेईमानी, भ्रष्टाचार इनकी पिच हो सकती है। हमारी पिच है डेवलपमेंट। हम रोजगार कैसे दें, सड़क कैसे बनाएं, कानून का राज कैसे हो, पिछड़े दलितों का आरक्षण न छीने, जात और मजहब के नाम पर नफरत न हो, यह हमारी पिच है। हम अपनी बात करेंगे। हम बात करेंगे किसानों के हत्यारों की, हम बात करेंगे बेटियों के आबरू लूटने वालों की, हम बात करेंगे कोरोना महामारी में बेईमानी करने वालों की, हम बात करेंगे सड़क गड्ढा मुक्त के नाम पर भ्रष्टाचार करके योगी सरकार के भ्रष्टाचार की। हम इसी पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश को क्या देंगे, हम क्या देंगे लोगों को, हम कैसे रोजगार देंगे, हम कैसे सड़क बनाएंगे, कैसे एक्सप्रेसवे बनाएंगे, कैसे लैपटॉप देंगे, कैसे अच्छा माहौल बनाएंगे कि जाति और धर्म के नाम पर नफरत ना हो। ठीक है सुनील जी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये सब बातें करना, धर्म की बातों पर ले जाना डिस्कोर्स को चुनाव में इनके पास और कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए इनको ऐसा करना पड़ रहा है। हमारे साथ तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही। उन्होंने योगी जी को एक्सीडेंटल योगी कहा और कहा कि उल जलूल और उटपटांग बातें करना ये हार की निशानी है। सौरव जी, हमारे राजपूत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये 16-17 वर्ष पुरानी मित्रता है हमारी। जब कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे, अब होती मुझे ध्यान में नहीं है, तब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, बहुत अपनी बात रखते हैं। सुनील जी हैं, गौरव भाटिया जी, मैं भी, उन सब हिंदू हैं और आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया होगा कि हम कैसे हिंदू हैं। लेकिन एक विषय उठा है, तो जैसे चुनाव के विषय में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली ना पता हो, अपना इतिहास पता ना हो, तो उसको चुनाव लड़ लेना चाहिए या उसने राजनीति कर लेनी चाहिए। तो लोग निकाल करके आपकी कुंडली, आपकी राजनीति आपके सामने इतिहास रख देते हैं। ये विषय एक विमर्श का आया है, इस पर एक चर्चा अभी शुरू हुई है। मैं उसमें केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। इनके पिताजी राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री कोई भी हों, उन पर विमर्श होता है, उन पर आलोचना होती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी जी के पिताजी हिंदू नहीं थे। अब ये समझ में नहीं आता कि राजीव गांधी जी कब हिंदू बने, और जब स्वाभाविक है राजीव गांधी जी के विषय में पता नहीं है कब हिंदू बने, तो राहुल गांधी जी कब हिंदू बने,
ये भी ध्यान में नहीं है। नहीं, लेकिन प्रश्न ये है तिवारी जी कि इस सबका यूपी के इस चुनाव से क्या लेना देना है, 2022 से क्या लेना देना है? हाँ, मैंने सौरव जी पहले इसीलिए कहा कि जिसको अपना इतिहास पता ना हो, जिसको अपना वंश न पता हो, ऐसा कोई भी हो, केवल मैं उनकी वजह नहीं कर रहा, उसको चुनाव लड़ लेना चाहिए, पब्लिक निकाल कर दे देती है। मैं इसको इसी ढंग से, इसी परंपरा में इस सारे विषय को मानता हूं सौरव जी। ठीक है, अब आपने जिक्र किया तो जवाब देंगे आपको सुरेंद्र राजपूत जी। दो तीन बातें हैं बड़ी साफ साफ सौरभ भाई। पिछली बार अभी गौरव ने एक्सीडेंटल पे एक्सीडेंटल पता नहीं क्या क्या बात कही, तो ये एक्सीडेंटल प्रवक्ता है, पहले एक्सीडेंटल प्रवक्ता किसी और दल के थे, आज किसी और दल के हैं और बातें करते हैं राहुल गांधी के ऊपर। सच बात है कि जो आदमी 4-4 बार एमपी रहा हो, 5वीं बार इस बार एमपी हुआ हो, और जिसके परिवार की शहादतों का इतिहास रहा हो, जिसके परिवार के लोग 20 साल जेल में रहे हों, और जिसके एक परिवार का एक आदमी नहीं, लगातार कई आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और जेल गए हों, उसके बारे में अगर इस तरीके की ओछी छिचोरी हरकतें अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार खिसक चुका है। और विशेष रूप से जब योगी जी करते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जब उनको यह बोलना पड़ता है राहुल गांधी के उस पर, तो पता चलता है कि वो राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी जी से और कांग्रेस से कितना डरे हुए हैं। आज की डेट में वो अपने 5 साल का इतिहास नहीं बता पा रहे, हमसे 70 साल का इतिहास पूछ रहे। आज वो लोग गलवान वैली में जो चीन का तिरंगा फहराया जा रहा है, उस चीन का जो झंडा फहराया है उस पर नहीं बोल पा रहे, अपने तिरंगे को नहीं वहां पर ले जा पा रहे हैं। आज हमारे ऊपर प्रश्न कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, जिन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे। आज की डेट में प्रश्न उन चंदा चोरों से नहीं किया जा रहा है जो चंदा चोर भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदा लिया गया और 2 करोड़ की जमीन और 18 करोड़ की जमीन बेची गई। इस पर विजय शंकर तिवारी जी भी चुप है, मुझे इनकी चुप्पी भी आश्चर्यचकित कर रही है। आज ये नहीं पूछा जा रहा है किसी से कि साहब वहां पर दलितों के मठों तक की जमीन इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कब्जा करके वो जमीनें 25-25 लाख रुपए की लेकर के और 5-5 करोड़ और 10-10 करोड़ रुपए में बेची है और भगवान श्री राम का चंदा चोरी किया हुआ है। इन चंदा चोरों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं किससे? कांग्रेस से। ये सवाल पूछे जा रहे हैं किससे? प्रतिपक्ष से। ये सवाल पूछे जा रहे हैं किससे? जनता से। जनता आज पूछ रही है कि भाई 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों उत्तर प्रदेश में? जनता पूछ रही है हमारे रोजगार कहां है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती कहां है? हमारी जनता पूछ रही है कि नई शिक्षकों की भर्ती 17,000 क्यों नहीं निकली? लाठियां क्यों मार रहे हैं उन बच्चों को जो शिक्षक बनना है जिनको? हमारी जनता पूछ रही है गर्भवती महिलाओं के पेट पर लाठी क्यों मारी राजपूत जी। हमारी जनता पूछ रही है हाथरस की बेटियों को क्यों जलाया जा रहा है, मनीष तिवारी को पुलिस क्यों मार रही है? और हमारी जनता बार बार वही बातें आ रही है। सुनील जी ने भी उन्हीं बातों को उठाया। इन विषयों की वजह जाहिर है अब जो जिसका वीक विकेट होगा वो उसकी बात नहीं करता है। गौरव भाटिया जी के पास तर्क जरूर होंगे, उनके पास आंकड़े भी होंगे, और ऐसा नहीं कि कुछ आंकड़े आज योगी जी ने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हमने इतने करोड़ मकान बना दिए, बताइए आपने क्यों नहीं किया? हमने इतने टॉयलेट बना दिए, बताइए आपने क्यों नहीं किया? अब तक आप क्या कर रहे थे? बहरहाल गौरव भाटिया मैं वो भी बताता हूं, वो भी आपको बता देता हूं। ये उसमें कुछ और ऐड करेंगे, कई आंकड़े ऐड करेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। गौरव भाटिया देखिए, सबसे पहले तो बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। ये सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं और आपको मालूम है राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? 27.1, उत्तर प्रदेश में 4.9। मतलब कि बेरोजगारी दर राजस्थान में करीब 6 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। और राजस्थान का बेरोजगार, राजपूत जी सुन लीजिए, राजपूत जी अच्छा ठीक है, आपने जो बातें कही हैं, आपने जो बातें कही गंभीर बातें, गंभीरता से सुन के जवाब दीजिएगा आप। ऐसे हम करेंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी। झूठ बोल रहे हैं। अरे आप ये झूठ बोल रहे हैं तो आप झूठ बेनकाब कर दीजिएगा, लेकिन इनको सुन लीजिए। बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश में, राजपूत जी मैं कह रहा हूं अगर आपके आंकड़े सही होंगे आप जरूर बोलिएगा, मैं कहां आपको मना कर रहा हूं। के आंकड़े फ्रॉड लेकर ऐसे आप इनके बीच में बोलेंगे या आपके बीच में बोलेंगे, उसमें केवल समय जाएगा। मैं केवल इतना अनुरोध कर रहा हूं, आप इनका आंकड़े दुरुस्त करना चाहते हैं जरूर कर दीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए बस। सौरभ जी देखिए, ये गलत बात है। एक व्यक्ति 3-4 मिनट बोलता है और एक बॉल हम लोग फेंकते हैं, इनका विकेट उखड़ता है और दर्द होने लगता है। ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे हाथ में क्या है? ये प्रमाण है सच्चाई का।
ये डेटा है, CMIE का डेटा है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 27.1, उत्तर प्रदेश में 4.9। जब सपा की सरकार थी तो ये 17% के आसपास थी, जो 4.9 हो गई। दूसरी बात, महिलाओं की आई तो महिलाओं की सुरक्षा में जो हमने कदम उठाए हैं, वो सपा की सरकार थी ना, तो याद करिए क्या होता था। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये मुलायम सिंह यादव ने कहा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक बलात्कार हुआ हमारी बहन का, उनसे महिला पत्रकार ने पूछा कि ये गलत हुआ है, इंसाफ कब मिलेगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं सौरभ जी, और कहते हैं तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो दिक्कत नहीं हुई। और तीसरी बात, गायत्री प्रजापति बलात्कार के आरोप में दोष सिद्ध हुआ, जेल की सलाखों में। कैबिनेट मंत्री बनाया था कि नहीं अखिलेश यादव ने, हटाया, 4 दिन बाद फिर से आधे मुख्यमंत्री ने उनको मंत्री बनाया। तीसरी बात इन्होंने करी। मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी, क्या ये सत्य नहीं है अमेठी से चुनाव हारे, जनता ने लताड़ा। आज कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ ले, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 2 साल से सोनिया गांधी जी क्यों नहीं रायबरेली गई हैं? क्या यह सवाल नहीं बनता? क्या सांसद होने का वेतन नहीं पा रही 2 साल से? वेतन पूरा लेंगी लेकिन रायबरेली नहीं जाएंगी। अमेठी का हाल क्या किया हमने देखा, वहां पे अस्पताल देना, वहां शिक्षा उपलब्ध कराना योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जबकि रायबरेली और अमेठी से सौरभ जी 10 बार गांधी परिवार का सदस्य चुनाव जीता, इनकी सरकारें रही, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और एक बात और बस बोल दूं, आज हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि 15 से 18 साल के जो हमारे नागरिक हैं उनको कोविड का टीका लग रहा है। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ 25 लाख टीके लगे हैं, और ये लोग वो हैं जो कहते हैं बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी वो टीका लगवाते हैं। यही परिपक्वता का फर्क है। चलिए, दोनों पार्टियों पर आ रहे हैं, आपने आरोप लगाए, तो पहले सुनील जी जवाब दें, उसके बाद सुरेश जी। सुनील जी। जी मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं, भाई बातें तो आप कागज ले लो और कह दो कि ये आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में इतने रोजगार दे दिए हैं तो क्यों कोई नहीं कहता कि हमको नौकरी मिली? ऐसा तो नहीं वैसे दिए जैसे आपने लेखपाल का दिया था। वीडियो हम लोगों ने देखा तो पता लगा वो लेखपाल बन गया, जब पता लगा कि वो लेखपाल फर्जी बन गया, सरकार ने उसको नेपाल भगा दिया। इसी तरीके से तो रोजगार नहीं बांट दिए, क्योंकि रोजगार पाने वाले इको गार्डन में बैठे हैं, रोजगार पाने वाले लाठी खा रहे हैं। रोजगार जब देने का मौका आता है तो इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी का आरक्षण छीन लिया, तो सामंती सोच जाहिर होती है। नहीं तो वो जो बड़े बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो क्या आ रही है सुनील जी? नहीं, वो इनकी सरकार की नियुक्तियां नहीं थी। ये बताइए, आपने क्या इससे पहले कभी सुना है कि पीसीएस अधिकारियों की भी कोई मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटता है? मतलब ये तो बेशर्मी हो गई उत्तर प्रदेश में। आप पिछड़े दलितों का आरक्षण भी छीन रहे हैं और ऊपर से ऐड दे रहे हो टीवी अखबार में। कभी 1 करोड़ रोजगार दे देते हो, कभी 4 करोड़ दे देते हो, कभी 5 करोड़ दे देते हो। सरकार किस नशे में, सरकार ही नहीं जान पा रही है। आखिर जो लगातार लाठी डंडे खा रहे हैं वो कौन है? वो रोजगार पाना चाहते हैं। आपने पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना, आप क्या बता सकते हो किस हक से छीना आपने? अगर आपने पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना है तो 2022 में पिछड़े दलित आपसे सरकार छीनेंगे, तो क्यों आप तिल मिला रहे हैं? आप बताइए ना, आपका संकल्प पत्र था 2017 में, संकल्प पत्र में किस पन्ने की कौन सी लाइन पूरी हो गई? ठीक, कौन सी लाइन पूरी हो गई? बिजली उत्पादन पे आपने नहीं काम किया। आप दूसरे के कामों को अपना काम बता रहे हैं, और फिर जब कुछ नहीं बचता, जनता आ नहीं रही, लोग आपके पास आ नहीं रहे, सरकारी बसों से सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी, आपने क्योंकि अभी अमेठी और रायबरेली के विषय में काफी कुछ आरोप लगाए थे, जमीन चली गई है, उसका उत्तर भी एक बार सुन लीजिए, फिर आप नाम मात्र का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। ठीक है सुनील साजन जी, अब अभी जो बात अमेठी रायबरेली को लेकर सोनिया जी क्यों नहीं गई अपने क्षेत्र में, आपने पूछा। सुनील जी, राजपूत जी, 1 मिनट। आज स्मृति ईरानी भी थी वहां पर,
स्मृति ईरानी जी ने भी कहा कि 50 साल 70 साल आप लोगों ने वहां पर राज किया है, कम से कम रायबरेली अमेठी के बारे में तो कह ही सकते हैं, दशकों से आप वहां पर हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने आप को महिला के तौर पर बताते हैं कि हम महिलाओं का दर्द समझते हैं, लाखों लाख महिलाएं अमेठी रायबरेली की थी, एक डॉक्टर की फीस देने का पैसा नहीं था और डॉक्टर भी नहीं था, आज वहां अस्पताल बना रहे हैं। दो चीजें बड़ी साफ है सौरभ भाई। देखिए, थेथरई का, बेशर्मी का, लंपट का और झूठ का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जो जितना बड़ा झूठा है कुछ भी बोल जाए। अभी इन्होंने बेरोजगारी पर आंकड़े पर बोले, झूठ छल कपट प्रपंच। 2017 में जब आंकड़ा 2.7 था, आज आंकड़ा ये खुद ही कह रहे 4.9 है, और ये कंपेयर करेंगे पता नहीं शहर की एक महीने की बेरोजगारी की दर से। इस तरीके के थेथर लोग हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की बात करने का इनको अधिकार है क्या कि एक महिला मनीष गुप्ता की क्या नाम पत्नी का सुहाग उजाड़ करके ये लोग बात करते हैं, एक विवेक तिवारी की सुहाग क्या नाम पत्नी का सुहाग उजाड़ करके बात करते हैं, 8-8 पुलिस वालों के जो क्या नाम एक बदमाश मार देता है बिक्खू कांड में, पत्नियों का सुहाग उजड़वा करके इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी का सुहाग उजाड़ करके ये लोग बात करते हैं। ये लोग बात करेंगे महिलाओं की बात स्मृति ईरानी करेंगे, जो हाथी के मरने पर तो जो है ट्वीट कर देती हैं और हाथरस पर और क्या नाम लखीमपुर पर चुप रहती हैं, और कि जो 2000 देश में महिलाओं के प्रति जो एट्रोसिटी हुई, आवाज कट, उसमें आधी सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई है, यानी आधी पूरे देश में और आधी प्योर सिर्फ उत्तर प्रदेश में। यह तो अपराध का हाल है। आज शाहजी को दूरबीन लेकर के देखे ना वो कि महिलाओं के प्रति कितना अपमान हो रहा है। और सच बात यह है, यहां पर एम्स दिया तो हमने दिया रायबरेली में, अमेठी में राजीव गांधी नेत्र चिकित्सालय दिया तो हमने दिया। ये लोग बिल्कुल सिर्फ नाम चेंज करने के लिए आए हुए लोग हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। वो योगी आदित्यनाथ जी ने एक नियुक्ति अपने यहां की निकली हुई नहीं दी, पुरानी सरकारों के नियुक्ति पत्र बांट करके झूठ बोलते हैं, दिल्ली में विज्ञापन लगाते हैं, 800 होर्डिंग्स लगाते हैं दिल्ली में। अच्छा राजपूत जी, अब जरा मैं उत्तर ले लूं क्योंकि बहुत सारे आरोप जमा हो गए आपके भी, सुनील जी के भी। गौरव जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद तिवारी जी आपके पास। सौरभ जी देखिए, पहले सपा का उत्तर देते हैं। अनुपयोगी जो मुख्यमंत्री था उसको तो जनता ने लताड़ा, और मालूम है क्यों? क्योंकि लूट खसोट करके करोड़ों रुपया तब भी कमाया और अभी भी इत्र लाते हैं, लेकिन दुर्गंध भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक राजनीति और परिवारवाद की आती है। और 200 रुपए की टोटी चुराई बंगले से सरकारी जब जा रहे थे, क्या जनता ये भूलेगी? तो अनुपयोगी कौन है वो हर कोई जानता है। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की करी तो महिला सुरक्षा पे मैं दोनों पार्टियों को जवाब दे दूं। देखिए, ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आंकड़ा था बलात्कार का, और एक भी बलात्कार हो, मैं कहूंगा ये बड़ा दुखद है, हमने प्रयास किया है कि ये कमी आए। 3467 2014 में इनकी सरकार थी बलात्कार के मामले समाजवादी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2020 का आखिरी एनसीआरबी डेटा आया है, ये 2769 हैं। मतलब कमी आई है 25% के आसपास। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहां पे हैं? राजस्थान में हैं। 2019 का आंकड़ा 5997 राजस्थान में बलात्कार हुए महिलाओं के, और अशोक गहलोत कह रहे थे ये छोटा रेप है, एफआईआर नहीं दर्ज होती थी। महिला अस्मिता की ये लोग बात करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा चुनाव आता है तो ये मुद्दे उठते हैं। सौरभ जी, चुनाव से जिन्ना का क्या लेना देना है? अगर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव जिन्ना को याद करने लगते हैं, तुलना सरदार पटेल से कर देते हैं। क्या यह गलत नहीं है? जो शफीकुर रहमान बर्ग कह रहे हैं कि अगर शादी की उम्र 18 से 21 की जाएगी तो मुस्लिम महिलाएं आवारगी करेंगी, इसका चुनाव से क्या लेना देना है? आप बताइए। अगर महिलाओं को हक मिले, पढ़ाई मिले तो इनको दर्द होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे उज्ज्वला गैस के कनेक्शन 1.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में हो, स्वच्छ भारत 2,61,00,000 कनेक्शन दिए, और आयुष्मान में 1,20,00,000 का कवर हमने दिया है लोगों को, 5 लाख का। यह दिखाता है कि विकास हो रहा है। रायबरेली की बात कर लेते हैं। ये रायबरेली में एम्स इन्होंने नहीं दिया है,
रायबरेली का एम्स नरेंद्र मोदी जी ने, गोरखपुर में एम्स नरेंद्र मोदी जी अभी तो बोला इन्होंने दिया है कि दूरदर्शी, इन्होंने तो अभी इन्होंने बोला हमने दिया एम्स। प्योर झूठ, छल कपट। गौरव भाटिया इतना तभी झूठ तो मत मैंने बोलो कहा, कि तुम्हारे देखिए, बारे में मुझे कुछ झूठ अच्छा सच बीच बोल में रहा हूं। मत बोले, व्यक्तिगत बात नहीं हो राजपूत जी, व्यक्तिगत अच्छा, टिप्पणी मत सुनिए। कीजिएगा। आप कोई तर्क नहीं, पर, तो लॉजिक पर झूठ आप ना बोलना बोले। चाहते हैं, बोलिएगा। हाँ, आप पूरी देखिए, जिम्मेवारी एक मिनट, से कहता हूं, एक मिनट, मैं आप पूरी जिम्मेवारी आपको से कहता प्लीज हूं, शांत चले कराइए। रायबरेली, चले शांत कराइए। पता करें, इन्होंने बंद करने का काम किया। अच्छा ठीक है। अरे रायबरेली उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, हमें पता है वहां क्या है। जी, जी, नहीं, मुझे अमेठी पता से है हारे कि राहुल उत्तर गांधी, प्रदेश के ये रहने वाले सत्य हैं। है। आपके एमएलए छोड़ के जा रहे हैं, और सुनिए, आपके माध्यम से चुनौती दे देता हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव लड़ ले, लेकिन उनकी रायबरेली जमानत का जब्त हो के जाए। बारे में झूठ नहीं चलेगा। सुनिए, रायबरेली कितनी बार गई सोनिया गांधी 2 साल में, बताइए। रोज सोनिया गांधी रायबरेली 2 साल में कितनी बार गई? सोनिया कोविड गांधी समय की में तबीयत जनता के का हाल बारे में पता है पूछने, आपको? बताइए। इतनी नीच और निर्लज्ज बात कर रहे हो। अच्छा, राहुल गांधी कितनी बार गए? राहुल गांधी की तबीयत ठीक है 100% या उनका भी संतुलन बिगड़ गया है कोई और? राहुल गांधी कितनी बार गए रायबरेली, तुम्हारा बताइए? बिगड़ा है, 2 साल तुम्हारे में। नेता का बिगड़ा, फेंकू का और तड़े चलिए, मार का। मैंने सवाल किया, प्लीज। इसीलिए सुरेंद्र जी थोड़ा सा भाषा को संयम में रखिए। आप थोड़ा सा भाषा को संयम में रखिए, ठीक है? आप इससे पहले, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दें। आपने ये कहा कि सोनिया जी की तबीयत के बारे में क्या आपको मालूम है, ठीक है, इससे जवाब मिल जाता है। इसके बाद इधर उधर की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए रायबरेली? अरे तो आपने बोल दिया ना, इन्होंने ये कहा सोनिया जी की तबीयत का उन्होंने हवाला दिया है। तो अध्यक्षा क्यों है? 1 मिनट सौरभ जी, 1 मिनट सुनिए। अध्यक्षा क्यों बनी हुई है अगर तबीयत खराब है तो? G23 कहता है हटाओ। पूछो कि नरेंद्र मोदी की सुनिए, क्यों मारी गई है? सांसद नहीं, सौरभ जी प्लीज चुप कराइए, ये गलत बात है। मेरा समय है, ये बीच में नहीं बोल सकते, प्लीज चुप कराइए इनको। एक मिनट राजपूत जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसका भी जवाब ले लूंगा मैं। मैं ले लूंगा उसका जवाब। अभी जो आप कह रहे हैं मैं उसका उत्तर ले लूंगा। एक सेकंड। वो कह रहे हैं मैं रायबरेली का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है वहां एम्स किसने दिया। ये दावा कर रहे हैं कि एम्स वहां कांग्रेस पार्टी ने दिया। बात इस पर हो रही थी। 10 सेकंड गौरव, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं, प्लीज। धन्यवाद। हाँ, पहली बात चुनौती है रायबरेली जो बना एम्स, वो हमने बनाया। दूसरी बात, अगर अध्यक्षा इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अध्यक्षा क्यों बनी हुई है? सांसद का वेतन नहीं ले रही 2 साल से क्या? पूछिए ये बात। विषय नहीं है, क्या ये हम लोग का रुपया नहीं है? वेतन पूरा लेंगी, तबीयत नहीं ठीक है तो अध्यक्षा पद से हटाइए उन्हें। अकल मारी गई है नरेंद्र मोदी की, तो ये अब आग लग गई। जरा बताओ, अमित शाह जी से तो कोई तुलना ही नहीं है सोनिया गांधी की। अमित शाह जी तो वो गृह मंत्री हैं जिनमें सरदार पटेल की छवि देखते हैं लोग। अनुच्छेद 370 हटा दिया, आप लोग रगड़ते रह गए नाक अपनी अंग्रेजों के सामने। बताया ना, अमित शाह ने सतपाल क्या मलिक बोल ने रहे हैं? नरेंद्र मोदी के घर में आग लगा दी, अकल मारी गई है उनकी। ये सत्यपाल मलिक, नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के सर्वोच्च देता है। आपके भी प्रधानमंत्री गौरव भाटिया जी गवर्नर है सत्यपाल मलिक। एक सेकेंड राजपूत जी, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनका ये वीडियो वायरल है जिसमें वो शब्द बोले गए हैं जो ये बोल रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं? बोलिए। मैं उत्तर दे देता हूं, बोलिए। सबसे पहले आपने कहा वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी का सम्मान जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद अब शब्द बोलते हैं इनको इटली का प्रधानमंत्री अपना लगता है, भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये मोविड कहते हैं, सरेंडर मोदी कहते हैं। इसी सोच की वजह से कांग्रेस पार्टी खत्म हुई है, इसी सोच की वजह से ये लोग खत्म हुए। समझ लो, हमने नहीं कहा, अमित शाह जी ने कहा है। चिल्लाइए मत। अच्छा चलिए, ठीक है सुरेंद्र जी। विजय शंकर तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तिवारी जी अपने समय बोला करिए, तर्कों में धार लाइए। अरे तर्कों में बात क्या? अब एक सेकंड देखिए, वो बड़े सबसे कम बोले हैं, बड़ी खामोशी से सब कुछ सुना है, केवल तिवारी जी की आवाज है। बोलिए। सुरेंद्र जी, मैं एक तो सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि मुझे पूरी बात बोलने दे, इसके बाद जो बोलना है बोलें वो। सुरेंद्र जी ने ये जो विमर्श चला था वो चला था एक्सटेंटर हिंदू या छद्म हिंदू। तो मैंने एक ही बात सुरेंद्र जी से पूछी थी कि माननीय राजीव गांधी जी के पिताजी हिंदू नहीं थे, अब राजीव जी कब हिंदू बने ये जनता को पता नहीं है। राहुल गांधी जी कब हिंदू बने ये जनता को पता नहीं है, इसलिए ये जनता को पता चल जाए, सुरेंद्र जी बता सकते हैं। एक बात जब मैंने पूछा तो सुरेंद्र जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा ये चंदा चोर हैं।
तो वास्तव में सुरेंद्र जी कह सकते हैं, चूंकि उनको अधिकार है, उनको अनुभव भी है, चूंकि इनके यहाँ तो जो इनके शीर्ष के नेता हैं, नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, उसकी जमीन जायदाद में करोड़ों करोड़ रुपए की इसमें जमानत में बाहर घूम रहे हैं, तो ये ऐसा कह सकते हैं चूंकि इनको भ्रष्टाचार करने का इनकी पार्टी को अनुभव है। और ये जमीनें जायदाद, इस पर भ्रष्टाचार इनके यहाँ खूब होता रहा है, किसी को बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रमुख विषय सौरव जी ये है, ये आरोप लगाया किसने? ये आरोप, एक मिनट सुनिए, ये आरोप उन्होंने लगाया जिन्होंने कागज पढ़ करके मीडिया के सामने कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बाद में पलटी मारी और माफी मांगने उनके घर गए कि नहीं नहीं मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दीजिए कोर्ट। मैंने बार बार कहा, ये जिन्होंने पन्ने भड़काए हैं, बाहर निकाला है, जनता को बताया है, मैं चुनौती देता हूं, समझिए, पन्नों को लेकर आप कोर्ट में जाइए। और मैं कहता हूं, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका प्रवक्ता यहाँ है नहीं, और आपकी बात का जवाब देने के लिए आप ये कोर्ट सुरेंद्र जी भी नहीं है, वो भी उठकर चले, वो भी मुझे लगता है समय हो गया था, कहीं और कार्यक्रम होगा तो वो चले गए। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, अगर आप बहुत शॉर्ट में सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए सौरभ जी, मैं केवल बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतना झूठ। अरे एम्स मनमोहन सरकार ने दिया था उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जमीन समाजवादी सरकार ने दी, गोरखपुर में भी, रायबरेली में। हम केवल एक ही बात कहेंगे, आप खूब झूठ बोलिए, लेकिन आंकड़े और जानकारी थोड़ा पढ़ करके अगर टीवी डिबेट पे बैठेंगे, पूरा देश देख रहा है, तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। सुनील जी, मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल समय नहीं है, आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, ये भरपाई किसी और दिन जरूर करूंगा, बहुत शुक्रिया करूंगा। लेकिन गौरव भाटिया जी का, राजपूत जी, सुनील जी और विजय शंकर तिवारी जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।